सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कल के यहाँ फगवाड़ा में आए हैं अपनी इस मसीही फैमिली के पास। अब हम निकलने वाले हैं प्रभु के महान सेवक साधु सुंदर सिंह के घर विजिट करने। ये बहुत ही समय की हमारी दिल की चाहत थी कि हम उनके घर को देखें। हम देखने जा रहे हैं महान प्रभु के सेवक संत साधु सुंदर सिंह के घर को। आए हम आपको साथ साथ में पूरा रास्ता और उनके घर को पूरा विजिट करवाएंगे। मिलते हैं उनके घर के अंदर। ये हम निकल चुके हैं अपने घर से। बहुत ही मज़ा आएगा आज। साथ में मम्मी मेरे। अभी हम बस में बैठे हैं क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं। हम फिर भी बड़ी खुशी बड़े चाह के साथ वहाँ जा रहे हैं। अभी तक हम पहुँचे हैं लुधियाना में, लुधियाना के बस स्टैंड में। फिर इसके बाद हम दोराहा में उतरेंगे और उसके बाद ऑटो पकड़ के हम प्रभु के दास के गांव में जाएंगे। मिलते हैं वहाँ पर। ये हम बस से उतर चुके हैं, अभी हम ऑटो पकड़ के आगे जाएंगे। भाई और बहनों, इस समय हम ऑटो के ऊपर बैठ चुके हैं। बस में से अभी उतरे हैं। कम से कम हमें कितना टाइम लग गया? बहुत टाइम लग गया बस में। ये चाहत केवल प्रभु के दास को घर को देखने के लिए। आप देखें, ये हम जा रहे रास्ते में। ये देखिए प्रभु के दास के घर की तरफ जाती हुई गलियाँ। हम जल्दी से पहुंचने वाले हैं, बड़े खुश हैं और बड़े एक्साइटेड हैं। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि आज हम उस महान सेवक के घर की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी से पहुंचे, हम वो स्थान को देखें जहां प्रभु के दास रहते थे। ये देखें, ये वो पुल है और ये नदी है खुदा के दास ने, और वो सामने ट्रेन आ रही है। जिस ट्रेन के नीचे उन्होंने मरने का निर्णय लिया था, वही पटरी है जो आप देख रहे हो। हम आपको बताना चाहते कि इस समय हम पहुंच चुके हैं साधु सुंदर सिंह जी के गांव। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है साधु सुंदर सिंह मेमोरियल हाउस चर्च। यानी कि इस तरफ साधु सुंदर सिंह जी का चर्च है और उनका घर है, और जो उनकी यादगारी में बनाया गया है। और ये बहुत ही हमको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। आए हम देखें। इस समय हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वो नहर है जहाँ पर प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने एक पूरी रात गुजारी थी। आप ज़रा नहर के ऊपर कैमरा मारे। ये देखे वो नहर, वो नदी जहाँ प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने एक पूरी रात गुजारी थी, जहाँ उनके पिताजी ने उन्हें जहर दे के घर से बाहर निकाल दिया था प्रभु यीशु के खातिर, सुसमाचार की खातिर। कितना ही भला अवसर कि हम उनके घर को देखने जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उनकी गलियों में, तो बहुत ही करीब है, रह गया उनका भी घर जहां हम जा रहे हैं। ये सामने बोर्ड लगा है, ये बोर्ड के ऊपर साइन बना है कि इधर उनका घर है। मम्मी पीछे पीछे आ रहे हैं, साथ में वीडियो शूट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये साधु जी के घर की एक छोटी सी झलक है। इसके बाद आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या था और कौन सा सामान था और कैसे था।
सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज हमें बहुत ही खुशी है कि हम प्रभु के महान सेवक साधु सुंदर सिंह जी के घर में आए हैं। तो हमने जब यहाँ पर विजिट करके देखा, हमें बहुत ही मन में शांति मिली, सुकून मिला और खुदा की वही प्रेजेंस जो उस समय में थी आज भी सेम फील होती है। सो यहाँ पर उनका कुछ सामान पड़ा है हमारे पास। हमारे साथ सिस्टर जी है जो यहाँ पर सब संभालते हैं, जो सब देखते हैं। तो प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन करें सिस्टर जी कि उनके सामान के बारे में, ये चीज़ों के बारे में। ये साधु जी की परिवार से, हाँ जी, जहाँ पर साधु जी बैठे चेयर पर, ये परिवार ने दी है कि ये उस समय की चेयर है ये। हाँ जी। और ये कुछ ये सामान है और ये है, और इसमें से ये है और ये है। ये क्या चीज़ है सिस्टर? ये लस्सी रिड़कने वाला है ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी, लस्सी बनाने वाला, हाँ जी। और ये उस समय का जो चरखा, हाँ जी। और ये भी लस्सी रिड़कने वाला, ये लस्सी रिड़कने वाला ये। और ये तो साधु जी की जब फिल्म बनाई थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय ये स्टिक यूज़ की गई थी। ओके ओके। तो जिन्होंने रोल किया था उन्होंने कपड़े जो ऊपर आपने देखे साधु जी के, और अपने बाल जो बढ़ाए थे वो काट के चर्च में यहीं पे वापस कर दिया। एक छड़ी भी पड़ी थी वहाँ पर। हाँ जी, ये तो ऐसे ही मतलब उनके परिवार से हमें मिली है। ओके ओके जी। तो उनमें से एक ये ख़ास चीज़ है कि ये इतना इस्तेमाल हुआ कि ये इस्तेमाल करके क्या पता चल सकता है कि कितनी पुराना है। मतलब साधु जी के समय की है ये चटनी पीसने के लिए। उनके घर में घर से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी मम्मी का जी जी, ये चूल्हा, दादी मम्मी, ये तो हम लोगों ने पुरानी यादगिरी के लिए कि गांव के लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये तकड़ी और ये उस समय का ही है। ओके ओके। ये क्रॉस ये तो हम लोगों ने बना के रखा, हमने यूज़ करना था इसलिए। और ये भी पुराना दिखाने के लिए ये मशीन है। हाँ जी। और ये चक्की है, ठीक है, जो उस समय का। और ये दरवाज़ा जो है ये साधु जी के समय का ही है। हाँ जी। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर साधु जी प्रार्थना किया करते थे परिवार से इधर से उधर होने के लिए। जगह जहाँ भी मिलती थी वो प्रार्थना किया करते थे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर, यहाँ पर जैसे हमने उस बोर्ड पे पढ़ा कि यहाँ पर उनके पिताजी सोए थे। हाँ, जहाँ उनको दर्शन हुआ था, दर्शन ऊपर हुआ था। और वो भाग के नीचे आए और कहने लगे, बापू जी मैनू यीशु मसीह के दर्शन हो गए हैं। तो वो आके उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा तुझे गलतफहमी हुई है कि अभी तो तू यीशु के लिए कुछ और ही बात कर रहा था, आज तुझे दर्शन कहाँ से हो गए। लेकिन वो जान चुके थे अंदर से, लेकिन ऊपर से वो बोल रहे थे इस बात के लिए। पर वो इस बात को पहचान गए थे कि ज़रूर इसे दर्शन है, क्योंकि वो 14 साल से, इसी 9 साल की उम्र से साधु जी जो खोज में बने हुए थे एक प्रभु को पाने के लिए। तो उस दिन वो परमेश्वर के सामने ज़िद करके बैठ गए कि जो एक परमेश्वर है वो हमें दर्शन दे दे। तो इस तरह से उन्होंने फिर यीशु मसीह के दर्शन पाए। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी तैयारी भी करी कि अगर दर्शन ना हुए नोट पैड वगैरह पेन वगैरह लेके बैठे थे। हाँ, और लिख के उसके बाद जब देखा कोई भी नहीं, पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई है। तो उसी समय जैसे ही वो एक पाँव बाहर रखा और एक अंदर है, तब उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी रोशनी आई, कमरा पूरा रोशनी से भर गया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन केवल मैं ही हूँ। तब साधु जी उसी समय घुटनों के बल सजदा किया और प्रभु को कहा कि सचमुच में यही परमेश्वर है। हमने पढ़ी उनकी किताबों को और काफ़ी कुछ हमने सीखा कि कैसे साधु जी प्रचार करते थे। और सबसे ज़्यादा बात हमने नोटिस ये की कि साधु जी लोगों को खुदा के प्यार के साथ जोड़ते थे। हाँ, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा उस बोर्ड के ऊपर, वहाँ लिखा है कि हमें सिद्धांतों की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिद्धांत बहुत है, हमें जीवित परमेश्वर की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है इस बात की कि साधु जी सिद्धांत से तो पहले अवगत थे इस बातों के लिए। बस उनको एक प्यार चाहिए था कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चा परमेश्वर कौन सा। तो वो यीशु मसीह में आके प्यार भी मिला और सच्चा परमेश्वर भी उनको मिला। तो
हमने भी साधु जी के जीवन को देखा और हम भी इंस्पायर हुए। हम पहले भी सेवा करते थे, लेकिन उनके जीवन को देखकर हम इतने इंस्पायर हुए, उनकी बुक्स पढ़कर, उनकी फ़िल्म को देखकर, कि हमने भी सड़कों के ऊपर जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। ओके, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है, क्योंकि साधु जी एक ऐसे पर्सनैलिटी हुए हमारे हाँ जी। इंडिया के लिए और तमाम दुनिया के लिए, कि वो महान शख्सियतों के बीच में साधु जी का गिनती गिनी जाती है। उन टॉप 10 में साधु सुंदर सिंह जी आते हैं और उन्हें लाइक जीसस क्राइस्ट भी बोला गया। बहुत कुछ अच्छी से अच्छी बात जो एक बोलने के लायक थे उनके लिए बोला जाए, वो उस ज़माने के लिए लोग बोल रहे थे। आज के तो ज़माने के तो बहुत ही लोग बोल रहे हैं। उस ज़माने के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच में साधु जी एक अच्छी दौड़ दौड़े हैं। और इनके साथ साथ साधु जी के बहुत रास्ते में बहुत सारे चेले बने, बहुत सारे चलने के लिए निकल के आए कि हम भी साधु जी आपकी तरह ही चलेंगे, पर कोई भी नहीं चल पाए जितना साधु जी यीशु के साथ चले। सो प्रभु के लोगों, ये वो प्रेयर रूम है जहाँ पर प्रभु के महान सेवक साधु सुंदर सिंह जी प्रार्थना करते थे। यहाँ पर लिखा भी है विजन रूम, जहाँ पर उनको प्रभु यीशु का दर्शन हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सच्चे परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो वह अपनी जान ट्रेन की पटरी पर आकर दे देंगे। सो आए हम अंदर दिखाते हैं आपको। ये है वो रूम जहाँ उन्हें प्रभु यीशु का दर्शन हुआ था। यहाँ पर लिखा भी है कि ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहाँ पर साधु सुंदर सिंह जी ने 17 दिसंबर 1904 को जीवत ईश्वर से कहा था कि मुझे अपना दर्शन दिखा, और जीवत ईश्वर यानी प्रभु यीशु ने उन्हें अपना दर्शन दिखाया था। और ये वो खिड़की है जहाँ पर प्रभु यीशु ने उन्हें अपना दर्शन दिखाया था। इस खिड़की के द्वारा एक तेज रोशनी इस कमरे में आती है और आवाज लगाती है कि हे सुंदर, तू मुझे क्यों सताता है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। यीशु मसीह उन्हें अपनी पहचान देते हैं। और यहाँ से जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर कोई भी नहीं उन्हें दिखता, लेकिन जब वो दोबारा अंदर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये कमरा प्रभु यीशु की उपस्थिति और उसकी महिमा से, उसकी मौजूदगी से भरा हुआ था। और तब उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर। प्रभु सदा से प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र उपस्थिति से मेरे पिता परमेश्वर हमें एक नया बल, नई ताकत को सजाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पिता, और भी प्रभु यीशु मसीह जगह से मेरे और यूज करेगा अपने दास की विश्वास करते तेरा सुसमाचार लेकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। जगह बस तेरा नाम बढ़ता जाए, तेरा काम करे। ये मेरे प्रभु तेरे दास के दिलेरी प्रभु जो उनके अंदर थी वही दिलेरी हमारे अंदर डाल मेरे पिता परमेश्वर। हम कभी भी किसी चीज से ना डरे, ना घबराए। तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम को इज्जत दे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु। हम अपनी रुचि संचार को तेरे हाथों में, अपनी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को प्रभु जी, एक एक मेंबर को, परिवार को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दे। तो दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु। जो जो जहाँ पर आए मेरे पिता परमेश्वर वो भी बल और ताकत पाके जाए, शांति पाके जाए। तेरे नाम को महिमा और आदर देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और यहाँ से प्रभु ने अपने सेवक को तैयार किया, साधु सुंदर सिंह जी को, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर, वरन भारत के बाहर, इंग्लैंड, अमेरिका और भी कंट्रीज के अंदर प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाया। यहाँ पर खड़े होकर हमें प्रभु यीशु की उपस्थिति पूरी मौजूद हो रही है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम खुदा के दास के घर में आए हैं। हम खुदा के दास की उस जगह को देख पा रहे हैं। हमें ये मौका मिला है कि जहां वो दुआ करते थे, जहां वो प्रार्थना करते थे, यही वो जगह है जहां वो प्रार्थना करते थे। एक दिल की चाहत थी कि हम खुदा के दास के उस रूम को देखें, उस प्रेयर रूम को देखें, उस विजन रूम को देखें जहां उन्हें दर्शन हुआ था। तो मेरे प्रियो, खुदावंत के जो धर्मी जन होते, अगर वो इस संसार से चले भी जाए तो भी उनकी जगहों के ऊपर प्रभु यीशु की उपस्थिति मौजूद होती है। मैं आपसे भी एक बार कहना चाहता हूं, जरूर जरूर इस जगह के ऊपर विजिट करें, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनकी बुक्स को रीड करें, तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये बाहर से हम दिखाते हैं, ये उनका गांव है, ये देखें, ये सारा उनका विलेज है, सारा उनका गांव है जहां वो पले भरे और जहां उन्होंने सुसमाचार फैलाया। यहां से भी देखें।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾਲ। ज़रूर आप यहाँ पर विज़िट करें, बहुत मज़ा आता है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ अपने YouTube चैनल के द्वारा, Facebook के द्वारा, कि ज़रूर आप एक बार यहाँ पर आएँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप प्रभु यीशु के आनंद को, उसके उत्साह को यहाँ से लेके जाएंगे और पक्का आप भी सुसमाचार करने वाले बन जाएंगे। वफादारी के लिए सिस्टर, आपको कितना समय हो गया ये अभी ये सब देखते हुए, संभालते हुए? सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टर ने और इनके हस्बैंड ने मिलकर ये घर साधु सुंदर सिंह के कज़न से खरीद लिया था। बाकी ये बताएंगे। ये हो गया हमें 20 साल हो गया, 21वां साल चल रहा हम लोगों को। हाँ जी। मेरी मम्मी है साथ में, तो जैसे साधु जी को उनकी मम्मी ने इंस्पायर किया था, इंकरेज किया था, वैसे ही मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से सिखाया मसीह के बारे में। अच्छा, ये हिंदू भी कुछ परिवार, ठीक है। तकरीबन 19 साल से हम परमेश्वर में आए हैं। ठीक है। हम हिंदू फैमिली में से आए। हमारे आगे पीछे कोई भी प्रभु यीशु मसीह का पता ही नहीं था कि कौन था। तो मैं चाहती थी कि एक बार मैं कॉन्वेंट स्कूल से आगे को गुजरी, तो मैंने सोचा अपनी शादी के बाद कि मैं एक बार चर्च ज़रूर जाऊंगी, देखूंगी चर्च में होता क्या है, क्योंकि मैंने पिक्चरों में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रभु ने मुझे ऐसे चुनना है कि पूरे संसार से अलग करके पूरे जीवन ही मेरा चर्च में गुजरना है। और अब मैं क्या, प्रभु बोलता है कि ना तू बच तो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, तो वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में पूरा हुआ है। आमीन। और प्रभु हमें बस यही है कि जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है, प्रभु हमें इस्तेमाल करे कि हम भी लोगों को बचा सके, परमेश्वर के साथ जोड़ सके। यही हमारी सेवकाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और यही साधु जी की माँ ने जो एक अच्छी शिक्षा दी, जिसके कारण आज सारे संसार में साधु जी को सबने पाया और उनके अच्छी ज़िंदगी से साधु जी को एक माँ का एक अच्छा बैकअप मिला, एक अच्छी शिक्षा मिली, एक अच्छे रास्ते पे चलाया, जिसके कारण वो धर्मी बने और प्रभु के राह पे आए और उन्हें सच्चाई को जाना और वो परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर उनको मिले। ये प्रभु का बहुत है कि जो कोई भी सच्ची सेवकाई करना चाहता है उसके जीवन में कष्ट है, कष्ट है, सुख नहीं होंगे, कष्ट होंगे, कष्ट होंगे। हाँ, तो आज हमें सुखों से बढ़ के हमें दुखों में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का यही कलाम हमें सिखाता है। तो अंत में सिस्टर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो सबको साधु जी के जीवन के द्वारा? मेरा मैसेज यही है कि आज जो हम एक संसारिक अभिलाषाओं में और आशीषों के पीछे बहुत दौड़ लगी हुई है, ये चीज़ों को छोड़ करके साधु जी के पास सब कुछ था, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे गए। तो आज के जो दौर चल रहा है वो आशीषों का दौर चल रहा है, पर नहीं, सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे को ले। आज हमें भी साधु जी की तरह ये एक बड़ा त्याग करने की ज़रूरत है कि हम उनकी ज़िंदगी से देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपना त्याग किया, अपनी शादी का त्याग किया, अपने घर बार का त्याग किया, अपनी धन दौलत का त्याग किया और उसके बाद उन्होंने अपने जब यहाँ से घर छोड़ के निकले तब उन्होंने अपने बिस्तरों का त्याग किया। कोई बिस्तर नहीं था उनके साथ और ना वो सोना पसंद करते थे। वो जंगल में रात को गुजारना, अपना समय खुदा के साथ गुजारना पसंद करते थे। गर्मी सर्दी चारों मौसम आते हैं, पर चारों मौसमों में साधु जी बड़ी वफादारी के साथ जहाँ भी रहे, मतलब ना उन्होंने खाने का लालच किया, ना उन्होंने सोने का लालच किया, ना उन्होंने और किसी बात का अभिलाषा रखी अपने जीवन में। तो उनकी तरफ से, साधु जी की तरफ से एक बड़ा संदेश हमें मिला है। आज मैं यही आपसे विनती करूंगी कि आशीषों के दौर में से नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अगर तो पहले स्वर्गीय राज्य की खोज करेगा तो ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। ये सब चीज़ें प्रिय भाई बहनों, हमें सब कुछ मिलेगा, पर पहले हमें जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तो स्वर्ग राज्य की खोज कर। समय यही चल रहा है, यही दौर है कि हम खुदावन की ओर बढ़ें, क्योंकि खुदावन हमें यही हमारे से चाहता है कि हम दुनियावी पृथ्वी की चीज़ों पे मन ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, परमेश्वर की संगति में मन लगाएं, जिससे हमें स्वर्ग
और खुदा का घर और खुदा हमें मिल सकता है। तो यही संदेश है कि साधु जी ने तो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे आ गए। आज मुझे और आपको यही सीखने को मिलता है और मैं यही कहूँगी कि आज हमें यीशु की सलीब उठा के दुखों को लेकर के हमें उन यात्राओं को करना है जो यात्रा खुदाबंद हमें दे के गया है, क्योंकि हम एक यात्री हैं। हम यात्रा में निकले हुए हैं। तो यात्री के पास सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाइबल होती है, एक झोला होता है, बस उसी में हमने वचन लेके निकलना है और हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रभु आशीष हो। हमने सिस्टर जी से सुना कितनी अच्छी बातें हैं। सचमुच प्रभु के दास के पास सब कुछ था, धन दौलत प्रॉपर्टी घर बार सब कुछ, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे आजकल जो सेवकाई करते हैं, खास उनके लिए जो मैसेज है कि सचमुच अगर कोई अपने नाम को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर का वचन बयान करता है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु के दास ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम बड़ा हो, लेकिन आज सचमुच हम देखते हैं कि प्रभु के दास का नाम पूरे जहान में फैल चुका है। और जो अपने आप को दीन करेगा, प्रभु की मोहब्बत में प्रभु को फॉलो करेगा, वो सचमुच परमेश्वर उसको ज़रूर ऊँचा उठाएगा। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हमारा नाम बढ़े, हम फेम में जाए, हमारा नाम फेमस हो जाए, हम पैसे कमाए। ज़्यादातर लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसों के लिए सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने सेवकाई की, हमें भी वैसे ही सेवकाई करनी चाहिए कि हम भी लोगों को परमेश्वर की मोहब्बत के साथ जोड़ें। क्योंकि जो जहाँ पर रहकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएगा, वही एक दिन स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह के साथ जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम वो गीत भी गाते हैं ना, एथे मन ना लायो पायो यसी स्वर्ग जाना है। एथे मन ना लायो पायो यसी स्वर्ग जाना है। मंजिल साडी जन्नत है ते, मंजिल साडी जन्नत है ते, यीशु निशाना है। इते मन ना लायो पायो यसी स्वर्ग जाना है। अगर आपकी दौड़ संसार के ऊपर है तो यहाँ मन लगाइए, अगर आपकी दौड़ स्वर्ग तक जाने की है तो स्वर्ग की ओर निगाहें लगाइए, यीशु मसीह की ओर ताकिए, जो सिद्ध और संपूर्ण करने वाला, क्योंकि हम धरती के नहीं, हम स्वर्ग के लोग हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इसको फैलाएं, ताकि बहुत सारे लोग साधु जी के घर को, उनके विज़न रूम को देख पाएँ और ब्लेस होने पाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हम बड़े ही खुश हैं क्योंकि हम प्रभु के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह के घर में आए हैं। ये हमारे मन की चाहत थी, इच्छा थी कि हम उस महान परमेश्वर के घर को देखें जहाँ उन्होंने जन्म लिया और जहाँ से परमेश्वर ने उन्हें निकाला। सचमुच ऐसे परमेश्वर के दास बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम है, लेकिन हम इनसे इंस्पायर हुए हैं कि इनको देखकर कैसे सेवकाई करनी है, कैसे इनके अंदर प्रभु का प्यार है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आते ही हमें परमेश्वर की इतनी उपस्थिति महसूस हुई, उस परमेश्वर के दास को, कष्ट को हमने महसूस किया है। सचमुच वो परमेश्वर का सच्चा दास था जिसने खुदा के साथ इतनी मोहब्बत की। और हमें भी यही सीखना चाहिए कि जैसे उन्होंने अपनी जान परमेश्वर के लिए दी, अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के लिए दी, हमें भी अपने खुदा के लिए जीना है। ऐसे सच्चे दासों को फॉलो कीजिए, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को, और ऐसे संतों को, ऐसे दासों को जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हालेलुया, क्योंकि ऐसी सेवकाई है जो सचमुच स्वर्ग में लेकर जाती है। आलतू फालतू की बातों से बाहर आइए, संसार की बातों से बाहर आइए और सच्ची सेवकाई कीजिए और लोगों को बचाइए, लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताइए। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सो हम वापस आ चुके हैं। दोबारा से देखिए अंधेरा है, लेकिन अंधेरा हो गया हमको घर आते आते, लेकिन बहुत मज़ा आया सच्ची।